तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है टू बूस्ट फॉलिंग डिमांड इन द इकोनॉमी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस्ड रेपो रेट। अगर ये ना वर्ड नहीं समझ आ रहा मुझे, टू बूस्ट फॉलिंग डिमांड इन द इकोनॉमी, एक हमारा चैप्टर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर वो चैप्टर आ जाएगा ना, मतलब जब मुझे वो चैप्टर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही हलवा लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। बट अभी भी मैं समझा देता हूँ, कुछ इतनी खास बात नहीं है। रेपो रेट तो हमें आता ही है, रेपो रेट तो हमने पढ़ा ही है ना। फॉलिंग डिमांड का मतलब क्या है, ज्यादा मत समझो, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो में डिमांड पढ़ा हुआ है। तो फॉलिंग डिमांड का मतलब क्या होगा यार, अगर इकोनॉमी में अगर डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड कम हो रही है मतलब लोगों के हाथ में, कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स विद देम। मतलब जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, मतलब समझो ना, मार्केट में कहते नहीं है मंदी आ गई, मंदी आ गई, तो यही मंदी का ही सीजन है। मंदी में क्या होता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने का, तो शॉपिंग वॉपिंग लोग करते ही नहीं है, या बहुत सारी चीजें खरीदने की चीजें लोग नहीं खरीदते, वो सोचते हैं पैसा सेव कर ले यार, मंदी हो रखी है। उनकी खुद की भी अर्निंग नहीं होती, तभी तो वो नहीं कर पाते। मंदी का मतलब क्या है, जब लोग खुद ही अर्निंग नहीं कर पाते तो वो खर्चा कैसे करेंगे। तो लोगों के पास खुद के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते। तो जब सफिशिएंट फंड्स नहीं है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, मनी सप्लाई कम हो रखी है, मनी सप्लाई कम है। या हिंदी में रहने दो भाई, बड़े नेगेटिव कमेंट आएंगे वरना। मनी सप्लाई कम हो रखी है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रखी है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉलिंग डिक्रीज्ड मनी सप्लाई को, हमें ना ये जो डिक्रीज्ड मनी सप्लाई है, ये जो डिक्रीज्ड मनी सप्लाई है, सरकार ने क्या करा, इस डिक्रीज्ड मनी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए उसने क्या करा, रिजर्व बैंक ऑफ रेपो रेट जो था, रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया। देखो सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये ठीक करा भी है या नहीं करा। ये डिक्रीज्ड मनी सप्लाई को क्या करने के लिए, इस डिक्रीज्ड मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने क्या करा है, जो रेपो रेट था उसको क्या कर दिया, कम। अब देखते हैं रेपो रेट कम करने से क्या ये चीज हो पाएगी। रेपो रेट डिक्रीज कर दिया, रेपो रेट कुछ नहीं होता, रेपो रेट बैंक रेट का ही नाम होता है। बैंक रेट जर्नली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लोन जब लेती है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो लोन लेती है ना, किससे, सेंट्रल बैंक से, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसको बैंक रेट या रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, तो जब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट इन डिक्रीज हो गया, मतलब अब जब मैं सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक से जब मैं लोन लेने गया ना, मैं नहीं, मतलब कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेने गया तो इसने लोन तो दिया ही दिया, और इसने कहा साथ में जब तुम पैसा दोगे ना तो इस पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट देना। बट पहले जो इंटरेस्ट रेट था, पहले मान के चलो 2% का इंटरेस्ट रेट था, तो सेंट्रल बैंक ने कहा मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, 1% कर दिया है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार क्या बात है, आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, रेपो रेट जब कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो मैं डिमांड फॉर लोन जो है वो मैं इंक्रीज करवा दूंगा। कैसे, मतलब मैं खुद भी, मैंने कहा कि अगर मैं 1 लाख का लोन ले रहा था, मैंने कहा चलो यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो आप मुझे 1.5 लाख का लोन ही सेंक्शन कर दो। और दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, अपने जो साथी कमर्शियल बैंक्स हैं, जो मेरे साथी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास भी ये न्यूज पहुंच जाएगी, एंड वो भी क्या करेंगे, वो भी लोन की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। एंड जब लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ये डिमांड फॉर लोन इंक्रीजेस किसकी है, ये कमर्शियल बैंक इंक्रीज करेगा। बट समझो बात को, अगर कमर्शियल बैंक्स लोन की डिमांड जो वो सेंट्रल बैंक से ले रहे हैं वो इंक्रीज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है जिसपे हमें लोन मिल रहा है,
हम सॉरी सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं, हम जो नॉर्मल सिटीजन हैं हम तो कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। तो कमर्शियल बैंक जो हमें लोन देता है ना, वो इंटरेस्ट रेट भी क्या कर देगा, कम। तो वो वाला इंटरेस्ट रेट भी जब कम हो जाएगा तो हम जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं हम क्या करेंगे, हम कर देंगे लोन की डिमांड को इंक्रीज। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक तो करेगा ही करेगा। कमर्शियल बैंक मेनली क्या है, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट जब कम पे लेगा तो हमें भी कम इंटरेस्ट देगा, और जब मतलब हमें भी कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगा, और जब उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो वो हमें भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा। तो अब उसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला तो उसने हमें भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, जिसकी वजह से हमने लोन की जो डिमांड थी वो इंक्रीज कर दी। एंड जब लोन की डिमांड इंक्रीज हो गई है तो ऑटोमेटिकली लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा एंड मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल सही स्टेप उठाया ये, यही तो बोला गया कि ये सरकार ने ये स्टेप उठाया, रेपो रेट कम करके उन्होंने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। तो ये चीज मैंने वेरीफाई भी कर ली, हाँ, कि रेपो रेट कम होके मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड वो चीज हमने प्रूफ भी कर दी है। कैसे, अब ये वाली चीज हमें पता लग गई, रेपो रेट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, एंड मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो ये जो डिक्रीज्ड मार्केट सप्लाई है, डिक्रीज्ड डिमांड है, इस ये डिक्रीज डिमांड बूस्ट होके डिमांड जो मंदी चल रही है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, मंदी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी एंड मार्केट दोबारा अपने ट्रैक पर आने लगेगी। ठीक है ना, थैंक यू। तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। थैंक यू।